एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने भी हमारे नए पशु चिकित्सक हैं जो स्टैंडिंग पोजीशंस में मतलब खड़े खड़े ईएमपीडी करना सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम बेसिकली दो चीज़ को कंपाइल किए हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली में कंप्लीट अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला क्या होता है, और दूसरा उसकी एनाटॉमी क्या होती है। अगर इन दो बेसिक चीज़ों को आप समझ जाते हैं, अपनी एक अच्छे से समझ बना लेते हैं, तो आपके लिए एमपीडी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरीके से कि हमारे सिर्फ वीडियो को देख करके आप कभी भी डायरेक्ट एमपीडी मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो बेसिकली आपकी जो एमपीडी अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका जो बेसिक ज्ञान होता है उसकी एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसके लिए हम वीडियो को बनाते हैं। एमपीडी लर्निंग से संबंधित जितनी भी हमारी वीडियो है उसको देख करके आप अपने बेसिक ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं, और ये हमेशा आपको एमपीडी अगर सीखना चाह रहे हैं उसमें हमेशा आपकी हेल्प करेगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली में कंप्लीट अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला क्या होता है। जैसा कि ये बफेलो आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जब तक वीडियो चल रहा है आप देख रहे हैं ये अपने पैर को थोड़ा सा भी नहीं मोड़ पा रही है, और इसी वजह से ये जो भैंस है पिछले 4-5 दिनों से ना तो बैठ पा रही है और ना तो चल पा रही है। अब ये इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी है क्योंकि अब धीरे धीरे ये चारा भी कम करना शुरू कर दी है। तो इस परिस्थिति में जब आपको कोई केस मिलता है, अगर वो एनिमल अपने पैर को जरा सा भी फोल्ड नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशंस को बेसिकली बोला जाता है कंप्लीट अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला। अब आइए हम जानते हैं कि जो हमारी बेसिक एनाटॉमी होती है पटेलर लिगामेंट की, अगर वो स्टैंडिंग पोजीशंस में रहता है तो हम लैंडमार्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे जानने के लिए। सबसे पहला लैंडमार्क आपको जो बनाना है, समझना है, जानना है, वो टिबियल ट्यूबरोसिटी को जानना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जिस भी लेग में ये प्रॉब्लम होती है उसके आप आगे से आप अपने फिंगर को सरकाते हुए ऊपर ले जाइए, और एक जगह आपको गांठ जैसा कुछ फील होगा, और ये जो गांठ बेसिकली होती है वो टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है, और इसकी फीलिंग क्लियर कट आपको महसूस भी होगा। लेकिन इन जनरल ऐसे देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो स्किन होती है वो मोटी होती है और वो इतना कवर कर लेती है कि सामान्य तौर पे जब तक आप उसको पल्पेट नहीं करेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। इसके बाद जैसे टिबियल ट्यूबरोसिटी आप कंफर्म कर ले जाएं, तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, उसी के सीध में आप होल्ड कीजिएगा तो आपको एक बंडल मिलेगा जो लिगामेंट का एक्चुअली में होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने दोनों फिंगर के बीच में जो मिडिल पटेलर लिगामेंट है उसको होल्ड कर रखा है। इसी मिडिल पटेलर लिगामेंट को आपको अच्छे से पहचानना है। जब मिडिल पटेलर लिगामेंट्स को आप जितने अच्छे से होल्ड कर पा जाएंगे उतना ही अच्छा आपको जो मीडियल पटेलर लिगामेंट है उसका पल्पेशन आपको क्लियर कट महसूस होगा। इस मिडिल पटेलर लिगामेंट्स जो होता है, जब इसको आप होल्ड करते हैं तो आप मीडियल साइड में देखेंगे ऑटोमेटिक एक ग्रूव नज़र आएगा, एक गड्ढा नज़र आएगा, और उसके जस्ट बगल में आपको फिर एक लिगामेंट का बंडल आपको महसूस होगा। अब इसी लिगामेंट बंडल को आपको एक्चुअली में कट करना होता है। किसी भी कंडीशंस में आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है एमपीडी सीखने के लिए, सबसे पहला टिबियल ट्यूबरोसिटी, और दूसरा हमको मिडिल पटेलर लिगामेंट को क्लियर कट आपको पहचानना होता है, उसको पल्पेट करना होता है, उसको महसूस करना होता है। और जितना अच्छी तरीके से आप मिडिल पटेलर लिगामेंट को पहचान जाएंगे, क्योंकि इसी को आपको कट नहीं करना है। किसी भी एनिमल में अगर मिडिल पटेलर लिगामेंट एक बार कट हो गया, एक बार कट गया, तो उसके बाद इसको दोबारा से जोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर स्टैंडिंग पोजीशंस पे आप एमपीडी करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फिंगर के बीच में आपको क्या करना है, जो मिडिल पटेलर लिगामेंट है उसको होल्ड करना है, और उसके बाद जो डिप्रेशन आता है मीडियल साइड में उसमें आपको एक नीडल इंसर्ट करना होता है। उसके बाद उसी नीडल के माध्यम से आपको जो लोकल एनेस्थेटिक होता है उसको इन्फिल्ट्रेट करना होता है, ताकि कट करने के बाद इसमें दर्द कम से कम हो।
उसके बाद आप दो तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो जो मिडिल पोस्टीरियर लिगामेंट होता है उसको एक हाथ से आप होल्ड किए रहें, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो जब आप बीपी ब्लेड उसमें इंसर्ट कराएं तो उस समय पहले इंश्योर कर लें अपने फिंगर के माध्यम से कि हम उसी डिप्रेशन में बीपी ब्लेड को इंसर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप बीपी ब्लेड अंदर डाल करके और जो मीडियल पोस्टीरियर लिगामेंट है उसको प्रॉपर्ली कट कर दें। जैसा कि अभी आपने देखा, अब इसका जो मीडियल पोस्टीरियर लिगामेंट है पूर्ण रूप से कट हो चुका है। अब ये भैंस पूर्ण रूप से सही है। क्योंकि ये कभी अपने पैर को उठा नहीं पा रही थी, इसलिए अभी भी डर रही है कि मेरा पैर उठ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे इसको ये विश्वास हो जाता है कि मेरा पैर सही हो गया है, वैसे ये फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसा कि स्टार्टिंग वीडियो में आपने देखा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये जो भैंस है 4-5 दिनों से बैठ नहीं पा रही है और चल नहीं पा रही है, लेकिन अब ये भैंस पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है। इसका पैर फोल्ड हो रहा है और ये अच्छे से चल रही है। इसमें थोड़ी सी फुर्तीपना आप नहीं देख रहे होंगे। सामान्य तौर पे जो कैटल या बफेलो होते हैं, कट करने के बाद वो भागते हैं। उसका मेन वजह ये है कि इतना एग्जॉस्ट हो गई, वो थक चुकी है। क्योंकि कोई भी आदमी हो या जानवर हो, अगर 4-5 दिनों से बैठा ना हो तो उसकी हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। इसलिए ये पशु अभी दौड़ नहीं रहा है, लेकिन अब आप देख रहे हैं इसके पैर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं बची है। चलते चलते एक रिक्वेस्ट, हमेशा की तरीके से, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।